आगे का जो टॉपिक है वो देखेंगे हम लोग क्या है। तो अगला टॉपिक हमारा हो गया 2.2 हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्वेश्चन है कि हम लोग प्लांट्स और एनिमल को कैसे ग्रुप कर सकते हैं, कैसे समूह में हम बांट सकते हैं। कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सबको एक ग्रुप में रखना जरूरी है। और कैसे हम रख सकते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो अगर हम बात करें ग्रुप में रखने की, तो हम किसी भी प्लांट या एनिमल को उसके फीचर के आधार पर रख सकते हैं कि क्या वो खाते हैं, कहाँ वो रहते हैं, किस प्रकार के वो दिखते हैं, किस प्रकार मूव करते हैं, या और भी जो उसके रहने के फीचर होंगे या बॉडी फीचर होंगे, उसके आधार पे ही हम लोग प्लांट्स या एनिमल को ग्रुपिंग कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये प्लांट्स या एनिमल को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें ग्रुप में बांटना क्यों जरूरी है। उसके इंपोर्टेंस को हम लोग है ना एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। कि अगर मैं बात करूं कि किसी भी विद्यालय में अगर 500 स्टूडेंट हैं, तो 500 स्टूडेंट किसी भी विद्यालय में उसकी संख्या है, तो क्या ये 500 स्टूडेंट एक ही प्रकार के होंगे? क्या नहीं। और 500 स्टूडेंट को हम क्या एक ही क्लास में रखते हैं? क्या नहीं। 500 स्टूडेंट को हम अलग अलग क्लास में रखते हैं। किसी को हम नर्सरी में रख देते हैं, तो किसी को LKG में रखते हैं, किसी को UKG में, और किसी को क्लास 1 स्टैंडर्ड 1 में रखते हैं, या फिर ऐसे ही 2 में रखते हैं। तो ये सब ऐसे ही क्लास के नंबर हो गए। तो अलग अलग क्लास में हम रखते हैं बच्चों को, किस आधार पर रखते हैं, क्वेश्चन ये है। तो उसका आधार क्या होता है? एक तो पहला होता है नॉलेज, और फिर उसके एज भी मैटर करते हैं आजकल। तो अलग अलग क्लास में हम लोग बच्चे को रखते हैं उसके नॉलेज के आधार पे। तो रीजन ये है कि कोई भी टीचर अगर पढ़ाने जाए तो प्रॉपर वे में उसको उस क्लास के नॉलेज दे पाए। और सभी बच्चों को जो एक टीचर है आसानी से वो एक साथ, अगर ग्रुप में है, क्लास वैसे भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है और ग्रुप ही है वो, तो उस क्लास के बच्चे को टीचर को नॉलेज देने में सहूलियत हो गया। उस बच्चे को भी एक ही टॉपिक जो पढ़ाई हो रहा है क्लास 1 में, एक लेवल है उसका, किसके आधार पे? तो नॉलेज के आधार पे। तो एक ही प्रकार के टॉपिक को एक टीचर पढ़ाएंगे और फिर वो बाकी चीज़ें वो सारे बच्चे समझेंगे। ऐसा नहीं कि 1 क्लास के बच्चे फिर 2 क्लास के या 3, 4, 5 सब ऐसे एक साथ हैं, और फिर एक साथ हैं तो पता चल रहा है कि इसका भी पढ़ाया जा रहा है तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, फिर इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो एक साथ इस तरह से खिचड़ी हो जा रहा है। एक कॉमन टॉपिक हम नहीं निकाल सकते हैं ना, अलग अलग क्लास का लेवल है, नॉलेज का लेवल है, उसके आधार पे कॉन्सेप्ट का लेवल है, उसके आधार पे। तो इसी प्रकार से दुनिया में जितने भी जीव हैं, यहाँ पे पढ़ाने की बात हो रही थी, नॉलेज देने की बात हो रही थी, अरे बच्चे एक साथ नॉलेज ले रहे हैं, उसको सहूलियत हो रहा है इसके आधार पे। लेकिन दुनिया में जितने भी जीव हैं सभी को ग्रुप में रखना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम इंसान उस जीव के बारे में, उस प्लांट के बारे में आसानी से पढ़ सके। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्लांट हैं जिसके जो फीचर हैं कई दूसरे प्लांट से कुछ फीचर मैच करते हैं। कई सारे एनिमल हैं जो कुछ फीचर उनके मैच करते हैं, और कई सारे फीचर यहाँ विभिन्नता है, वे अलग अलग हैं, मैच नहीं करते हैं। तो प्लांट के भी कई सारे फीचर दूसरे प्लांट से मैच नहीं करते हैं, और एनिमल के भी दूसरे फीचर किसी भी दूसरे एनिमल से मैच नहीं करते हैं। तो इसके अनुसार से सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के अनुसार से हम लोग एक अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। और इसके इंपोर्टेंस की अगर बात करें तो इंपोर्टेंस को लिखा क्या गया है, देखिएगा कि ग्रुपिंग मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। जो बात मैं बताया वही लिखा हुआ कि किसी भी जानवर को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसको हम अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है क्या कि आसानी से हम क्या कर सके, पढ़ सके, ठीक है, और उसके बारे में आसानी से नॉलेज ले सके, उसके बारे में आसानी से जान सके। और ग्रुपिंग करेंगे भी तो उसके सिमिलरिटीज के आधार पे और फिर डिफरेंसेस के आधार पे।
अब अगला जो हमारा टॉपिक है 2.2.1 एनसीईआरटी के आपके टॉपिक के अनुसार से ही यहाँ पे क्लास पढ़ाया जा रहा है आपको। तो आप देखिएगा अगला अपने एनसीईआरटी के बुक में 2.2.1 आपका जो टॉपिक है उसका हेडिंग होगा हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। हम प्लांट्स को कैसे ग्रुपिंग करते हैं, कैसे समूह में हम बांटते हैं प्लांट्स को। अभी हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी आप गार्डन में या अपने आसपास जितने भी प्लांट देखे होंगे उसमें देखिएगा जो फीचर होते हैं, गुण, वो काफी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे प्लांट के जो फीचर है वो सिमिलर भी है, तो उसके कलर, उसके जो ग्रोथ, उसके पत्तियों के आकार आकृति हो गया, कलर हो गया पत्तियों के, उसके स्टेम के साइज थिक या थिन है, इसके आधार पे उसके हाइट हो गए, इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, तो ग्रुप कर सकते हैं। और प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम प्लांट को हाइट के आधार पे, स्टेम के आधार पे और मेनली हाइट के आधार पे, उसके स्टेम और हार्डनेस के आधार पे हम लोगों ने अलग अलग प्लांट के टाइप पढ़े थे, जिसमें ट्री पढ़े थे, सर्प पढ़े थे, हर्ब पढ़े थे, क्लाइंबर, क्रीपर पढ़े थे। और इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग फिर से पढ़ेंगे। और फिर ग्रुपिंग करने के लिए आपके सामने में आपको एक टेबल दिख रहा होगा, और इस टेबल के अनुसार से जो सारणी है, इस सारणी के अनुसार से फिर हम ग्रुपिंग करके देखेंगे उस प्लांट के सिमिलरिटीज और जो भी फीचर होंगे या डिफरेंसेस होंगे उसको हम लोग लिखेंगे और उसके आधार पर ग्रुप करेंगे। तो आपको टेबल दिख रहा होगा, और इस टेबल में आप देखिएगा कि अलग अलग प्लांट के नाम है और फिर उसके हार्डनेस, थिकनेस, साइज और फिर हाइट, इसके आधार पे हम क्या कर रहे हैं, प्लांट को ग्रुपिंग कर रहे हैं। और एक्चुअल में एक तालिका में हम अपने अनुसार से भी और अपने जो ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पे भी हम प्लांट को उसमें ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो किताबों में लिखा गया है उतना ही एग्जाम्पल हम, उसके अलावा हम खुद से ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं। और जब साइंस पढ़ने की जो पूरी जो लाभ है और जानकारियां हैं तभी हो पाएंगे, तभी आप जान पाएंगे जब आप इसको बाहरी एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करेंगे, प्रयोग करेंगे तभी। और हर एक क्रियाकलाप को हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने घर पे या अपने आसपास के गार्डन में या जो भी है, जहाँ पे भी आपको सुविधा उपलब्ध हो वहाँ पे आप जा कर के क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो बच्चों इसी में देखिएगा, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में है ना, हम लोग पढ़े होंगे क्या कि प्लांट के जो टाइप होते हैं, प्लांट के जो प्रकार होते हैं, उसको हम लोग उसके लंबाई और तना के कोमलता, कठोरता और उसके कलर और भी उसके जो फीचर हैं उसके आधार पे हम लोगों ने प्लांट के कुछ प्रकार हम लोग पढ़े हैं। जैसे कि प्लांट के कुछ प्रकार में देखिएगा तो ट्री, तो प्लांट के जो ट्री टाइप हैं वो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिएगा तो प्लांट में अगर हम टाइप की बात करें तो ट्री है ना, जितने भी दुनिया में पेड़ वनस्पति हैं उसमें टाइप उसके बांटे गए हैं उसके लंबाई के आधार पे। तो उसमें देखिएगा ट्री क्या लिखा हुआ है। तो ट्री some plants grow really tall and have hard, thick, brown and woody stems। कुछ जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और उसके जो स्टेम होंगे वो काफ़ी हार्ड होगा और क्या होगा, तो मोटाई होगा, मोटा होगा वो काफ़ी, ठीक है, उसके स्टेम काफ़ी मोटा होगा और फिर उसके कलर जो होंगे स्टेम के वो ब्राउन होंगे और फिर उसके जो नेचर होगा वो वुडी होगा, मतलब लकड़ी होगा वो पूरा, ठीक है। आगे देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्टेड हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। उसके जो ब्रांचेज होंगे, उसके जो ट्री के शाखाएं होंगे वो शाखाएं काफ़ी ऊंचे होंगे और ऊंचाई पे ग्रो करेंगे। वो ज़मीन से, ग्राउंड से नज़दीकियाँ उसकी ज़्यादा होगी, वो ग्राउंड के आसपास ग्रो नहीं करेंगे, वो हमेशा वो उसके जो आगे के स्टेम होंगे वो ऊपर की ओर ग्रो करेंगे और काफ़ी लंबे होंगे। ये हो गया। देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, दिस प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री, और ऐसे प्लांट को ही हम लोग पेड़ कहते हैं, ठीक है। उसके फीचर हम लोग देख लिए कि क्या क्या था, तो उसके क्या हो जाएंगे, काफ़ी लंबा होगा, वास्तव में काफ़ी लंबा होगा। फिर क्या होगा, तो हार्ड होगा, उसका स्टेम काफ़ी हार्ड होगा, कठोर,
और काफ़ी मोटा होगा, उसके कलर ब्राउन होंगे और नीचे जो होगा वुडी होगा। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग जानते हैं मैंगो हो गया, बनियान हो गया, पीपल हो गया और भी बहुत सारे प्लांट हो गए जो काफ़ी लंबे होते हैं। उसके जो स्टेम होंगे हार्ड होगा और क्या होंगे, उसके नेचर में वुडी होगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला जो टाइप है वो है हमारा सर्व, और सर्व मीन्स हो गया झाड़ी। और झाड़ी के बारे में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री। कुछ जो प्लांट होते हैं वो प्लांट पेड़ इतना ऊंचा नहीं होता है, टॉल नहीं होता है। आगे, these plants often have many brown woody stems that start branching very close to the ground। और उसके जो ब्रांचेज होंगे वो काफ़ी पतले होंगे और लेकिन कलर में ब्राउन होगा और वुडी नेचर का ही होगा और ग्राउंड के आसपास ही ग्रो करेगा। मतलब ग्राउंड से उसकी जो हाइट होंगे काफ़ी कम होगा, पेड़ के मुकाबले तो कम ही होता है। तो ये हो गया झाड़ी और सद के फीचर हो गए। इसमें देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, दीज, आगे देखिएगा, दीज स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एज द स्टेम ऑफ ए ट्री। इसके जो स्टेम होंगे वो हार्ड तो होंगे, कठोर तो होंगे, लेकिन पेड़ के जैसे वो उसके मोटे नहीं होंगे वो। ठीक है, और ऐसे ही प्लांट को हम सब कहेंगे। और एग्जाम्पल इसके हो गए, रोज हो गया और छोटे छोटे जो नींबू के पौधे हो गए वो हो गए, ये सब हो गए सब के एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे झाड़ी वाले पौधे होते हैं, जैसे कि आप कहते हैं हीना के प्लांट हो गए, वो भी सब में आते हैं। आगे देखिएगा बच्चों, अगला जो टाइप है, अगला टाइप है हमारा हर्ब्स। और हर्ब्स को हम साग के रूप में हिंदी में जानते हैं, हर्ब पौधा। और हर्ब के बारे में चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, एग्जाम्पल कोरिएंडर और स्पिनच। कुछ जो प्लांट होंगे उसके जो स्टेम होगा वो ग्रीनी होगा और काफ़ी सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा, वो आसानी से मुड़ जाएगा और हरा ही होता है, ब्राउन नहीं होता है, और काफ़ी हाइट में छोटे होते हैं, सबसे भी छोटे होते हैं। ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं, हर्ब कहलाते हैं। ऐसे प्लांट हर्ब कहलाते हैं। और इसके अलावा भी दो टाइप होते हैं, इसके अलावा जो दो टाइप हैं वो है क्लाइंबर और क्रीपर। तो इसके अलावा बच्चों क्लाइंबर की अगर बात करें तो क्लाइंबर ऐसे प्लांट होंगे जिसके स्टेम जो होंगे काफ़ी सॉफ्ट होगा और फिर आसानी से वो फ्लेक्सिबल होता है, काफ़ी आसानी से मुड़ जाता है और उसको सपोर्ट की ज़रूरत होता है, वो खुद से खड़ा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसको सपोर्ट, सहारा चाहिए होता है। और सहारा के लिए हम लोग बांस या रस्सी का ये अलान बोला जाता है हमारे लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, और या तो दीवार हो गया, तो ये सब का हम सपोर्ट देंगे तो फिर वो उस पर क्या हो जाएगा, आसानी से वो ग्रो करेगा और फैलेगा और उसमें फलेगा भी और काफ़ी ज़्यादा फल देगा वो। कब, काफ़ी उसमें जो फ्रूट्स होंगे या जो भी जिस प्रकार के वेजिटेबल्स हो गए वो ज़्यादा ग्रो करेंगे जब उसको हम सपोर्ट देंगे तब, और सपोर्ट पे ही वो आराम से फैलेगा और फिर उसके जो फल होंगे वो लटक करके फिर ग्रो करेंगे। तो ये हो गया क्लाइंबर। जैसे ग्रेप वाइन भी हो गया, पंपकिन के जो हो गए, या हम बात करें तो करेला का हो गया, परवल हो गया, ये सब जो क्लाइंबर में आ गए। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर बच्चों बात करें तो अगला जो टाइप होगा प्लांट का वो होगा क्रीपर। और क्रीपर जो होगा, क्रीपर में ध्यान से देखिएगा कि क्रीपर जो प्लांट होगा, क्रीपर में उसके स्टेम क्लाइंबर के जैसे ही होंगे, क्रीपर के स्टेम क्लाइंबर के जैसे ही होंगे, पौधे भी लगभग क्लाइंबर के जैसे ही होंगे, लेकिन उसके फल काफ़ी बड़े होते हैं जिसके कारण वो ग्राउंड पे ही, ग्राउंड के साथ साथ ही ग्रो करते हैं। और एक्चुअल में हमें इस ग्राउंड का मतलब हमेशा नहीं कि भूमि नहीं, उसको क्या चाहिए होता है, सरफेस के साथ, एक्चुअल में सरफेस के साथ। जैसे कि अगर धरती पे ही है तो धरती पे वाटरमेलन का अगर खेती कोई कर रहा है या पंपकिन का कर रहा है तो वो ग्राउंड पे भी हो रहा है, और या तो उसके जो स्टीम है, उसकी जो लत्ती है, उसके वाइन्स है जो वाइन, उसके वाइन को हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट देंगे और फिर चढ़ा देंगे अगर किसी के छत पे या छप्पर पे, ठीक है, शेड पे अगर चढ़ा दिए तो फिर क्या हो गया, शेड पे भी वो ग्रो कर रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर पंपकिन और इस प्रकार के जो भारी भारी फल होते हैं, क्रीपर के जो फल होते हैं, वो उसी पे ग्रो करते हैं। उसको तो सरफेस चाहिए होता है, सरफेस के साथ वो ग्रो करते हैं। एक्चुअल में क्रीप ऑन द ग्राउंड कहने का मतलब हो गया कि वो सरफेस के अनुसार से वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो क्रीपर रेंगने वाले कह सकते हैं या विसर्पी कहा जाता है, विसर्पी पौधा। ठीक है, और क्लाइंबर को बोला जाता है आरोही लता। तो आरोही लता ये क्या होते हैं, इसको सपोर्ट की जरूरत होती है। अब विसर्पी को सपोर्ट देने पे भी ये उस पर अपराइट नहीं होगा,
और वो जो ग्रो करेगा एक्चुअल में उसके फल काफ़ी भारी होंगे, इसके कारण वो क्या होते हैं, तो ग्राउंड के साथ वो ग्रो करते हैं या किसी भी सतह के साथ वो ग्रो करते हैं या सतह पे ही फैलते हैं और सतह पे ही उसके फ्रूट्स होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें कीपर के तो वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, पंपकिन हो गया, एक्सेट्रा और भी हो गया। तो बच्चों हम लोग ने देखा कि अभी प्लांट के हम लोग टाइप देख लिए, प्रीवियस क्लासेस के जो टाइप थे उसको फिर से एक क्विक रिवीजन देख लिए, ठीक है। इस आधार पे भी प्लांट के हम समूह या ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।